18 जून 2023, ये वो दिन था जब ओशन गेट ने अपने सबमर्सिबल टाइटन के जरिए टाइटैनिक के मलबे तक एक कमर्शियल मिशन का आगाज किया। लेकिन सिर्फ 90 मिनट बाद ही ये मिशन एक खौफनाक अलमिये में बदल गया। डीप ओशन के दबाव को बर्दाश्त न कर पाने के बायस सबमर्सिबल का कार्बन फाइबर हिल फट गया और पलक झपकते ही 5 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। 2 साल बाद अब अमरीकी कोस्ट गार्ड ने 335 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये हादसा दरअसल एक ऐसा सानिया था जिससे आसानी से बचा जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने जदीद इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स की पैरवी ही नहीं की। उनके मैनुअल नामुकम्मल थे और टार्टन को टेस्ट करने का तरीका गैर महफूज था। कंपनी ने माजी में पेश आने वाले खतरनाक वाक़यात के बावजूद उसी सबमर्सिबल को दोबारा इस्तेमाल किया, वो भी बगैर किसी बाकायदा हिल चेक के। ये एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि दानिस्ता लापरवाही थी। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के चेयरमैन जेसन नोई बोबा के मुताबिक उन 5 जानों को आसानी से बचाया जा सकता था। टार्टन का हिल कार्बन फाइबर से बना था, एक ऐसा मटीरियल जो पहले कभी किसी डीप सी वेसल में इस्तेमाल नहीं हुआ। माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके थे कि ये मटीरियल दबाव में अपनी तहों को खोल देता है, जिसे डीलैमिनेशन कहा जाता है। 2021 और 2022 के मिशंस में हिल के अंदर से क्रैक जैसी आवाजें रिकॉर्ड हुईं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। रॉब मैकलम, जो ओशन गेट के साबिक कंसल्टेंट थे, ने कहा, ये रियाजियाती तौर पर यकीनी था कि एक दिन ये ज़रूर फेल होगा, बस मालूम नहीं था कब। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर स्टॉकटन रश, जो इस हादसे में हलाक हुए, न सिर्फ पायलट थे बल्कि लैब इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर भी थे। ये हादसा दरअसल एक इंसानी और सिस्टम फेलर का मजमुआ था। जब ताकत चंद हाथों में मरकूज हो और चेक एंड बैलेंस ना हो तो अंजाम टार्टन जैसा होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर स्टॉकटन रश जिंदा होते तो उन पर फौजदारी मुकदमात की सिफारिश की जाती। उनका मानना था कि सर्टिफिकेशन इनोवेशन को रोकती है, उसीलिए इन्होंने जानबूझकर अपनी सबमर्सिबल को किसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजारा। कंपनी के अंदर सेफ्टी पर बात करना जुर्म समझा जाता था। जो लोग खतरे की निशानदही करते, इन्हें या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता या नौकरी से निकाल दिया जाता। 2018 में ऑपरेशंस डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए बरतरफ किया गया कि इन्होंने सबमर्सिबल की सेफ्टी रिपोर्ट रश को दी थी। रश का जवाब था, तुम्हारा मुहतात रवैया मेरी विजन के खिलाफ है। टार्टन सबमर्सिबल बज़ाहिर हाई टेक थी, मगर उसे चलाने के लिए एक मॉडिफाइड प्ले स्टेशन कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता था और पायलट मैनुअल नामुकम्मल थे। कई हिस्से अभी तक टू बी डिटरमिन्ड दर्ज थे। डीप सी मिशन के लिए मैनुअल में सिर्फ 4 सफ़हात मौजूद थे। एक ऐसा मजाक जिसने 5 जानें ले लें। सबमर्सिबल और सतह पर मौजूद जहाज के दरमियान कम्युनिकेशन भी सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए होती थी, और वो भी डिले के साथ। जहां इंडस्ट्री का मयार रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन है, वहीं ओशन गेट ने सिर्फ पैसा बचाने के लिए ये सिस्टम नहीं लगाया। तहकीकात में ये भी सामने आया कि कंपनी सख्त माली बुहरान का शिकार थी। 2023 में मुलाजिमीन से कहा गया कि वो कुछ अरसा तनख्वाह के बगैर काम करें। रश अपने ज़ाती फंड से कंपनी को चला रहे थे, जिसके बायस तजुर्बाकार इंजीनियर्स ने कंपनी छोड़ दी और ना तजुर्बाकार टीम को पेचीदा सबमर्सिबल डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी दी गई। एक साबिक डायरेक्टर ने कहा, ये सबमर्सिबल हाई स्कूल प्रोजेक्ट जैसी थी और टीम भी उसी सतह की। ओशन गेट की टार्टन ट्रेजेडी महज एक तकनीकी नाकामी नहीं, बल्कि लीडरशिप, सिस्टम और इंसानी जिद की नाकामी थी। स्टॉकटन रश ने एक बार कहा था, सेफ्टी फालतू बात है, किसी ना किसी वक्त आपको रसक लेना ही पड़ता है। लेकिन इस बार वो रसक किसी सनसनी का नहीं, बल्कि लाशों के दर्दनाक सफ़र का बायस बन गया। अगर दुनिया ने इस रिपोर्ट से सबक ना सीखा, तो अगला टार्टन किसी और शक्ल में, किसी और स्टॉकटन रश के जरिए फिर तबाही का सबब बन सकता है। वर्ल्ड पल्स न्यूज़, जहां दुनिया बोलती है
और हर खबर की एक गहराई है।